हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम और आप देख रहे हैं शुभ टॉक्स। गाइस, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। क्या आपको बीएमएस में एडमिशन लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन चीज़ों पर आज बात करेंगे। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है। बीएमएस में एडमिशन लेने के लिए इन कुछ पॉइंट, कुछ बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है, वरना आप पछता सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। एक रोड मैप बनाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आपको बीएमएस करना है या नहीं करना। कुछ लोगों को लगता है कि बीएमएस में एडमिशन लेने के बाद वो डॉक्टर बन जाएंगे और वो एमबीबीएस की तरह ट्रीटमेंट करने के लिए सोचते हैं। वो उनको लगता है कि वो बीएमएस करके एलोपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ वो प्रेस्क्राइब करेंगे। और कुछ जैसे कि एमबीबीएस डॉक्टर सर्जरी वगैरह करते हैं, तो उनको भी यही लगता है कि हम डॉक्टर बन गए हैं तो हम सर्जरी वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, बीएमएस एक एंशिएंट पद्धति है जो कि बहुत ही हजारों सालों से चली आ रही है, और ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें अभी भी रिसर्च या शोध चल रहा है। तो जब आप बीएमएस करने आओगे तो आप यहाँ पर डॉक्टर नहीं, वैद्य कहलाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि बीएमएस करके हम डॉक्टर बन जाएंगे और एलोपैथ मेडिसिन प्रैक्टिस करेंगे, तो आप गलत हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम बीएमएस करके सर्जरी करेंगे और एमबीबीएस की तरह एलोपैथ ट्रीटमेंट करेंगे, तो आप गलत हो। देखिए, भारत सरकार ने बीएमएस में एलोपैथ और मॉडर्न दोनों प्रैक्टिस करने के लिए आपको सिखाया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट मेडिसिन या ड्रग्स जो कि अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, जो बीएमएस या आयुर्वेदिक आयुष के जितने भी कोर्सेज हैं उनको अलाउ किया जाता है प्रैक्टिशनर के द्वारा। साथ ही साथ 58 सर्जरी करने की अनुमति है बीएमएस डॉक्टर को। वो भी अगर आप सर्जन बनते हो, अगर आपने एमएस कर रखा है, तब जाके आप इन सर्जरी को कर सकते हैं। 58 में 39 जो है सर्जरी प्रोसीजर है और 19 प्रोसीजर है, जिसमें आपको ईएनटी, नोज, आई नोज, टंग वगैरह का अपर हेड के जितने भी ट्रीटमेंट या सर्जरी कर सकते हैं। वैसे तो सभी राज्यों के अलग अलग रूल है, बट यूपी की बात करें तो यूपी में आईवी इंजेक्शन का यूज नहीं कर सकते। अब हम सारी बातों को एक साइड करते हैं और अब हम बात करते हैं बीएमएस में एडमिशन के रिगार्डिंग कि हमें बीएमएस में एडमिशन कैसे मिलेगा। हमें ऑल इंडिया काउंसलिंग करवानी है या स्टेट काउंसलिंग करवानी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको स्टेट काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। अगर आप ऑल इंडिया में किसी भी कॉलेज में लेना चाहते हैं तो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग करवानी होती है। अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग करवाते हैं तो वहाँ पे ओनली गवर्नमेंट कॉलेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के साथ गवर्नमेंट एडेड कॉलेज या सेंट्रल कॉलेज। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज जिसे आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। तो आप ओनली गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या सेंट्रल कॉलेज के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। वही अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्राइवेट अपने जो सिटी है, अपना जो स्टेट है, उसके थ्रू ही आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है नेक्स्ट एग्जाम को लेकर। नेक्स्ट एग्जाम आपका ये अगर आप बीएमएस कर भी लेते हैं तो आपको लास्ट में एक एग्जाम देना होता है, नेशनल एग्जिट एग्जाम टेस्ट होता है जो वो आपको देना होगा, जो कि 20 दिसंबर 2023 से लागू हो गया है। अगर 20 दिसंबर 2023 के बाद कोई भी इंटर्नशिप करता है तो उनको नेक्स्ट का एग्जाम देना होगा। नेक्स्ट में 50% मार्क्स के साथ आपको क्वालिफाई करना है और ये एग्जाम हर साल 2 बार होगा और इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप अनलिमिटेड इसका एग्जाम दे सकते हैं। जब तक आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तब तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। आपको डिग्री मिल जाएगी बट रजिस्ट्रेशन आपको नहीं मिलेगा। अब हमने पूरा डिसाइड कर ही लिया है कि हमें बीएमएस लेना है, तो आपके सामने एक प्रॉब्लम और आने वाली है, वो है संस्कृत को लेकर।
संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अ, हिंदी मीडियम वालों को तो समझ में आ जाता है, बट जैसे आईसीएसई, सीबीएसई बोर्ड वालों को या ऐसे बोर्ड्स होते हैं जिसमें संस्कृत का सब्जेक्ट नहीं है, उनके लिए दिक्कत हो जाता है। तो इन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आप एक स्टेट यूपी से हो और आप चाहते हो कि बीएमएस में एडमिशन के लिए हम उड़ीसा जाएँगे या उड़ीसा में एडमिशन लेंगे, तो सबसे एक प्रॉब्लम वहाँ पे लैंग्वेज का ही आएगा। आपको यहाँ पे हिंदी में पढ़ाया गया, आपको वहाँ पे उड़ीसा में या इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। अगर मान लीजिए आप महाराष्ट्र में गए, तो महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज चलेगा। तो वो अलग-अलग अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग लैंग्वेज की पढ़ाई होगी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप एक पर्टिकुलर स्टेट को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको वहाँ का लैंग्वेज आपको समझ में आना चाहिए। वरना आप इसके बाद पछताने वाले हैं अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हैं तो। अब हम पूरी तरह से मन बना ही लिया है कि कॉलेज हमें बीएमएस कॉलेज ही लेना है, बीएमएस में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो एक अच्छा कॉलेज कैसे सिलेक्ट कर सकता है, वो एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज कैसे सिलेक्ट कर सकता है, कैसे ले सकता है, और कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें उसका एडमिशन हो जाएगा। तो इसके लिए उनको एक रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने गलती से भी अगर आप किसी काउंसलर के थ्रू या किसी के थ्रू भी एडमिशन ले लिया और वो गलत कॉलेज आपको मिला है, तो पूरे पूरे 5 साल तक आप रिग्रेट करते रहेंगे, आप पछताते रह जाएँगे। इसीलिए आपको एक बहुत ही अच्छे से रिसर्च करनी आनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर उस कॉलेज में आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपको लेना है, तो उस कॉलेज में एक बार कॉलेज ज़रूर विज़िट करना है। क्योंकि कॉलेज में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए, जैसे कि हॉस्पिटल कैसा है, उसका पेशेंट फ्लो कितना है, और डायसेक्शन के लिए बॉडी है कि नहीं, सारे फैकल्टी है कि नहीं, इन चीज़ों को देखना होता है। ऐसे ही नहीं कि आप डायरेक्ट कॉलेज सेलेक्ट किया, एडमिशन हो गया, आप चले गए। आपका पैसा बर्बाद, टाइम भी बर्बाद होगा। इस चीज़ों को ध्यान में रखें।